ओके, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री हमारा इतिहास, हमारी गलतियां जिससे हम कोई भी चीज सीखते हैं। हिस्ट्री हमारे पास हमने 3 क्लासेस में क्लासिफाई कर रखी है इंडियन हिस्ट्री को, दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। जितने भी हमारे टीचर सोशल साइंस के हैं उनके लिए हिस्ट्री पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जिस चीज के बारे में आपको ना पता हो आप कह सकते हो इट इज अ डार्क एज। अब होता क्या है, हम बात कर रहे हैं आज से 50,000 साल पहले की, अराउंड 1.4 या 1.5 बिलियन ईयर अगो। उस टाइम पे क्या होता था, हमारे पास एक एज आती थी जिसको हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, फिर मिडाइवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। इतनी पुरानी बातों को बताने के लिए हमारे पास कोई प्रेजेंट नहीं है, और ना आज के जैसे उनके पास स्टोरेज डिवाइसेस थे कि यूट्यूब पे चैनल बनाया, रिकॉर्ड किया और रख लिया और फ्यूचर में काम आ रहा है। उस टाइम पे लोग लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे, पेपर नहीं था, बहुत सारी चीजें नहीं थी, तो जिसकी वजह से हमारे पास हिस्ट्री का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। फिर आप पूछ सकते हो कि सर ये इनके बारे में पता कैसे चला कि ऐसे एजेस हुआ करते होंगे या हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसी कोई सिविलाइजेशन थी। तो इन सब का आंसर है रेडियो कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक साइंटिफिक मेथड है जिससे हम किसी भी चीज को, कोई चीज कितनी पुरानी है हम पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, जब किसी इंसान का पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में क्या होता है उसका, हमें पता चलता है कि वो इंसान कितने घंटे पहले मरा था, यानी 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले। हम उसकी बॉडी की डीकंपोजिंग से पता कर लेते हैं वो बॉडी कितनी पुरानी है। तो सिमिलरली हमारे पास कुछ चीजें होती है, हर सब्सटेंस में कार्बन प्रेजेंट होता है। साइंस के लिए अच्छा टॉपिक है, साइंस वाले लोग अच्छे से जानते होंगे। तो कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से उससे हम उस चीज का निकाल लेते हैं कि वो चीज कितनी पुरानी है। तो ड्यू टू रेडियो कार्बन डेटिंग हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो इंसानों के अवशेष यानी इंसानों के बॉडी पार्ट्स जो मिले हैं वो करीब करीब 50,000 साल पुराने हैं, आज से 50,000 या 1.5 मिलियन बिलियन ईयर अगो है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, हमने अपनी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। पहला एंशिएंट, पुरानी वाली हिस्ट्री। दूसरा मिडाइवल, बीच वाली हिस्ट्री। और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली है, यहां मैंने एक टर्म लिखा है 50,000 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो 50,000 बीसी से लेके 750 एडी तक। बहुत सारे लोग एडी को आफ्टर डेथ कहते हैं, बट एडी इज नॉट आफ्टर डेथ। हाँ, ये जो हमारे पास जीसस क्राइस्ट थे उनकी डेथ के बाद का पीरियड है, बट इसका फुल फॉर्म कोई बताना चाहेगा? एनीबडी? एनीबडी? हाँ, एनी डोमिनी, एग्जैक्टली। तो इसका फुल फॉर्म होता है एनी डोमिनी। तो जो कि हमारे पास क्राइस्ट की डेथ के बाद से हमने स्टार्ट किया था। तो इसके लिए मैंने आपके लिए टाइमलाइन बनाई है। प्लीज कोई इस टाइमलाइन में ये मत बोल देना सर इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है। मैम, हमारा 50,000 साल का इतिहास है। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेजेंट द होल हिस्ट्री ऑन दिस सिंगल टाइमलाइन। मैंने इसमें से इंपॉर्टेंट 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 भी नहीं कहूंगा इनको, क्योंकि अगर मैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी निकालता तो भी वो इस लाइन पे समा नहीं सकते हैं। खुद की खुद इवन मैं अगर बोलूं सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री तो वो भी इस लाइन पे नहीं आएगी। तो मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली जो क्रक्स है उनको निकाल करके इस लाइन में प्रेजेंट किया है। और मेरा आज का जो उद्देश्य है वो बस इतना सा है कि आपको ये लाइन समझ में आ जाए कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। इसको अगर आज मैं पूरी हिस्ट्री ब्रिटिश एम्पायर तक खत्म कर दूं तो प्लीज ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना कि हमारी हिस्ट्री खत्म हो गई है, एक दिन में सर ने हिस्ट्री पढ़ा दी थी। नॉट पॉसिबल फॉर मी, नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। एग्जैक्टली, बस आपको टाइमलाइन समझाऊंगा कि टाइमलाइन होती क्या है। जैसे ये स्केल है, आप देखो ये स्केल पता नहीं कहां से आ गया मेरे पास, हाँ स्केल है, इसमें नंबर्स पड़े हुए हैं। वैसे ही ये एक टाइमलाइन है जिसमें नंबर्स पड़े हुए हैं। तो इन नंबर्स के बाद आपको समझना है कि ये लाइफ लाइन या फिर टाइमलाइन हमारी चल कैसे रही है। थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ और आपको बताता हूँ एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो वो 750 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट से लेकर के, सॉरी 50,000 बीसी से लेकर के 750 एडी तक जाती है। यानी इस दौरान क्या क्या हुआ होगा। बीसी बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट पैदा हुए होंगे उससे 50,000 साल पहले की बात कर रहा है। और जब जीसस क्राइस्ट की डेथ हुई उसके 750 साल तक की बात कर रहा है, 750 एडी तक की बात वो हमसे कर रहा है। यानी सोचो कितना लंबा पीरियड है जिसको हम एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें गायब होंगी। 100, 200, 500 साल क्या हुआ किसी को नहीं पता क्या हुआ। हमें ये कैसे पता इतनी पुरानी है, कार्बन डेटिंग से हमें पता चला कितनी पुरानी है। लेकिन बीच में क्या हुआ है, अब देखो 750 लिखा है, यहाँ पर 1000 लिखा है। तो क्या ये
350 साल कुछ नहीं हुआ होगा? ऑफ कोर्स कुछ हुआ होगा, बट इसके सोर्सेज हमें नहीं मिलते, हमें नहीं पता इस टाइम पे क्या हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आज भी रिसर्च करता रहता है कि चीजों के साथ क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। अभी वो आपने राम मंदिर वाला केस सुना होगा, यहाँ पहले मस्जिद थी, मंदिर था, सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मेहरबानी है जो हमें बताते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइमलाइन की। आज से 50,000 साल पहले की अगर मैं बात करता हूं, तो उस टाइम की जो एज होती है उसे हम बोलते हैं स्टोन एज, पत्थर का टाइम, पाषाण युग हिंदी में। तो स्टोन एज में क्या होता था, इंसान कुछ नहीं करता था, कुछ नहीं पता था उसको, पत्थर लिया, नुकीले पत्थर लिए, जानवर को मारा, भूना, खा गया। ठीक है, इसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे जब हम एंशिएंट हिस्ट्री उठाएंगे। तो इसको हमने 4 एजेस में क्लासिफाई किया है, सिर्फ नाम जानने हैं और टाइमलाइन समझनी है। टाइमलाइन क्या है? नाम है पैलियोथोलिक एज, मेसोलिथोलिक एज, नियोलिथोलिक एज और कैलियोथोलिक एज। इन हर एक एज में कुछ ना कुछ चीज डिस्कवर हुई है। जैसे कहीं क्वार्ट्ज डिस्कवर हुआ है, कहीं पर स्टोन डिस्कवर हुआ है, कहीं पर आयरन के ट्रेसेस मिलते हैं। तो इसमें आपको यही छोटी छोटी चीजें पढ़नी है। स्टोन एज, पाषाण युग, 50,000 बीसी, खत्म। हम थोड़ा और आगे आते हैं, 50,000 से सीधे हम 2400 पे आ गए हैं, 2400 बीसी, दैट इज बिफोर क्राइस्ट। यानी जीसस क्राइस्ट की अभी तक डेथ नहीं हुई है, जीसस क्राइस्ट अभी भी जिंदा है, मतलब जिंदा क्या, पैदा भी नहीं होंगे, सॉरी। इसमें बात करते हैं हम एक सिविलाइजेशन की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है, जिसके ऊपर आपको सवाल मिलेगा, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसका दूसरा नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हिंदी में हम इसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सीधी सीधी सी बात है, इतना क्यों कहते हैं, बिकॉज ये ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, जब मैं आपको मैप दिखाऊंगा तो समझाऊंगा, इंडस रिवर के बैंक पे ये सिविलाइजेशन आती थी। इसको हम बहुत ही ज्यादा अफेक्टिव सिविलाइजेशन मानते थे। उसका मानने का रीजन ये था, ये हमसे आज के जमाने के हमसे बहुत ज्यादा डेवलप हुआ करते थे। सोशल साइंस के टीचर बहुत अच्छे से जानते होंगे, पक्के घर, प्रॉपर नालियां, रोड 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करना, प्रॉपर मैनेजमेंट, चौड़े चौड़े रोड, सारा का सारा काम ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग करते थे। इनके पास खाने पीने को भी बहुत था, ज्वेलरीज का इन्हें बहुत शौक था, मतलब दे आर लाइक रिच पीपल, वेरी रिच पीपल। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद थोड़े टाइम बाद आता है हमारा, ये ऐसा नहीं है कि 2400 में शुरू हुआ 2400 में खत्म हो गया, मतलब 2400 से शुरू होकर के कुछ बीसी तक गया होगा, ये 100 200 150 साल जो भी गया होगा। उसके बाद हम इंडस वैली के बाद आते हैं वैदिक पीरियड पे। अब हमारी जिंदगी में वेद आ जाएंगे। 4 वेद होते हैं, कौन बताएगा, नाम बताओ। ऋग्वेद एक मैंने बता दिया, बाकी 3 एक एक करके। आकांक्षा मैम दूसरा वेद। यजुर्वेद तो बाद में आता है, चलो कोई बात नहीं, यजुर्वेद 2 हो गए। स्मृति मैम, हाँ जी, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, चारों वेदों की बात करेंगे हम यहाँ पर। इसके बाद पोस्ट ऋग्वेदिक काल आएगा, यानी कि पहले प्री ऋग्वेदिक पीरियड, देन पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड। फिर वैदिक पीरियड के बाद हम थोड़ा और आगे जाएंगे, भगवानों का निर्माण हो जाएगा, भगवान आ जाएंगे हमारी जिंदगी में। फिर हम आएंगे मॉडर्न एम्पायर पे। मॉडर्न एम्पायर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और मैंने इस टाइमलाइन पे मॉडर्न एम्पायर क्यों रखा है, बाकी इससे पहले और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं सिर्फ आपको टाइमलाइन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं हम, सिर्फ टाइमलाइन समझ रहे हैं। वैदिक पीरियड के बाद मैंने मॉडर्न एम्पायर लिखा, इसमें आया चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आया उसका बेटा बिंदुसार, और फाइनली सबसे बड़ा नाम अशोक। सम्राट अशोक जानते होंगे, इकलौता ऐसा बंदा था जिसने पूरी इंडिया को, आज की जो प्रेजेंट इंडिया है वो प्रेजेंट पाकिस्तान, प्रेजेंट अफगानिस्तान और उसके पास बलूचिस्तान, पूरा अकेले इंसान ने कवर कर रखा था। और नॉट ओनली कवर कर रखा था, जीता भी था। तो ही इज द मोस्ट पावरफुल लीडर, इसके बारे में सब लोग जानते होंगे। अशोक चक्र भी बना होता है हमारे नोटों पर, हमारा एम्बलम है, तो सब जगह पर अशोक का नाम बहुत फेमस है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मौर्यन एम्पायर शो किया है। अशोक के पापा का नाम बिंदुसार, बिंदुसार के पापा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का दादाजी था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मॉडर्न एम्पायर आएगा 296 बीसी में। सोचो हमारे यहाँ अशोक थे, 296 अभी भी बीसी चल रहा है, एडी नहीं आया। एडी मतलब एनाडोमनी, एनाडोमनी मतलब जीसस क्राइस्ट का, जीसस क्राइस्ट के बाद या जो पीरियड होता है वो सब हम एनाडोमनी के में काउंट करते हैं। अभी तक जीसस क्राइस्ट का कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पर। मॉडर्न एम्पायर में हमारे यहाँ अशोक भी आ चुके हैं। उसके बाद अचानक से 296 के बाद कुछ टाइम बाद एक एज शुरू होती है जिसको हम बोलते हैं क्रिश्चियन एरा। क्रिश्चियन एरा में आने का मतलब है अब हमारे पास जीसस क्राइस्ट जी का जन्म हो चुका है,
और यहाँ से उनकी डेथ के बाद से एनो डोमिनी स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले का सारा पीरियड हमारा बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी में चला जाता है और इसके बाद का सारा कैलेंडर हमारा एडी में शुरू होता है। देखो ये 5000 से 2400 से 296 उल्टा चल रहा है। अब यहाँ से ये सीधा चलना शुरू होगा 319 900 997 1206। अब क्या हुआ, जैसे क्रिश्चियन एम्पायर आया, ये तो मतलब बाहर फॉरेन कंट्रीज में आया, लेकिन हमने एडी इसके बाद काउंट किया, इसीलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है क्रिश्चियन एरा यहाँ पर लिख दिया एडी में। फिर हम एडी से आगे मूव करते हैं, हमारी जो संस्कृति चल रही है मॉडर्न एम्पायर के बाद हमारे पास आता है गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में हमारे पास 4-5 रूलर आ जाते हैं, चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता सेकंड, कुमार गुप्ता, स्कंद गुप्ता। तो हमें इन सब रूलर्स के बारे में भी गुप्ता पीरियड में पढ़ना है। तो अगर हमारे साथ कोई गुप्ता हो तो वो बता सकता है उनका वंश यहाँ से कहीं से स्टार्ट हुआ है। फिर जब हम इतना पढ़ लेते हैं गुप्ता पीरियड के बाद, फिर चेरास, चोलास, पांड्यास बहुत सारे लोग आते हैं और उसके बाद देखो यहाँ पे कलर चेंज हो गया, ये सब रेड से था, अब अचानक ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। अब ये रेड ग्रीन में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है, 750-800 के बाद हमारे पास इस्लाम धर्म की स्थापना हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी, अफगानिस्तान में कहीं पर इस्लाम धर्म जो भी मुस्लिम है वो कल्चर स्टैब्लिश होगा। अब मुस्लिम कल्चर का काम क्या था, मुस्लिम कल्चर में कुछ बातें लिखी हुई हैं कि अपने धर्म का आपको प्रचार प्रसार करना है, यानी अपने धर्म को आपको प्रमोट करना है। तो उसे प्रमोट करने के लिए एक इंसान कदम रखेगा हिंदुस्तान की सरजमी पर, और उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो अगर कोई आपसे पूछ ले पहला मुस्लिम रूलर टू कम टू इंडिया, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। बट अनसक्सेसफुली वो इतना स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था, तो वो हार जाता है। तो जो पहला मुस्लिम अटैक है वो हम अनसक्सेसफुल मानते हैं। लेकिन अगर हम पहला सक्सेसफुल अटैक मानते, अगर हम बात करते हैं कि पहला सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन कौन सा हुआ था, तो वो आता है हमारे पास मोहम्मद गजनवी का। गजनी हम इसको क्यों बोलते हैं, अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है गजनी, वहां का राजा था मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी उसका नाम था, बट क्योंकि वो उस जगह का राजा था इसीलिए हम उसे मोहम्मद गजनी के नाम से भी जानते हैं। मोहम्मद गजनी आएगा, इंडिया में आएगा, इंडिया में लूटपाट मचाएगा, 17 बार अटैक करेगा, सोमनाथ टेम्पल पे 5 बार अटैक करेगा, जितना सोना चांदी जेवर डायमंड होगा सब लेकर के वापस चला जाएगा। यानी ये भाई साहब हमारे इंडिया में होटल के रूम की तरह चेक इन चेकआउट करते थे, आएंगे, अटैक करेंगे, लूटेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। इसको इंडिया की राजगद्दी पे बैठने का कोई शौक नहीं था। ही इज वेरी हैप्पी इन अफगानिस्तान, लेकिन हाँ लूटने के लिए जरूर आता था। ऐसे करते करते इसने 17 इन्वेजन किए इंडिया में। याद रखना ये इकलौता ऐसा इंसान है जिसने इंडिया को बहुत लूटा है। उसके बाद थोड़े बाद आता है मोहम्मद गोरी। इसका सपना होता है कि ये राज तख्त पे बैठे और काफी हद तक पूरा भी कर लेता है। तो यहाँ से हमारे पास मुस्लिम का इन्वेजन शुरू हुआ और मोहम्मद गजनी के आते ही 997 में मोहम्मद गजनी वहां का राजा बना था अपने गजनवी का, और 1002 में उसने बैटल ऑफ विहंड जो कि पंजाब में है इस टाइम पर, वो स्टार्ट कर दी थी। तो हम मानते हैं कि जैसे ही मोहम्मद गोरी के सॉरी मोहम्मद गजनी से आने के पहले का टाइम, एंशिएंट हिस्ट्री, मुस्लिम जैसे ही हिंदुस्तान में आए मेडिवल हिस्ट्री चालू हो जाती है। यहाँ पर बैटल ऑफ विहंड होती है, पहली फर्स्ट बैटल ऑफ विहंड। वहां पर वो जीतलाला और उसके बेटे जयपाला के साथ फाइट करता है और वो ऑफ कोर्स हार जाते हैं, लूट के चला जाता है। तो यहाँ से हमारी मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है। कौन सी हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। फिर हम बात करते हैं 900 के बाद, थोड़ा टाइम मोहम्मद गजनी की डेथ, मोहम्मद गोरी की डेथ होती है 1206 में। उसके बाद यहाँ पर शुरू होती है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में अलग अलग डायनेस्टीज आती है। स्लेव डायनेस्टी आती है, खिलजी वंश आता है, तुगलक आते हैं, सैयद आते हैं, लोदीज आते हैं, और लोदी का आखिरी लीडर था हमारे पास इब्राहिम लोदी। ठीक है, अब इब्राहिम लोदी जैसे यहाँ आएगा एक नया कोई एम्पायर आएगा, पहला मुगल बाबर 1526 में, और वो इन मिस्टर इब्राहिम लोदी को हरा देगा और खुद राज तख्त पे बैठ जाएगा। 1526 से लेकर के शुरू हो जाता है हमारा मुगल एम्पायर, मुगल पीरियड शुरू हो जाता है। अब मुगल पीरियड में ये बेचारा केवल 4 साल राज कर पाता है बाबर, क्योंकि इसकी एज बहुत होती है, तो 4 साल में 4 लड़ाइयां करता है, फिर इसकी डेथ हो जाती है। तो इसके बाद इसकी डायनेस्टी शुरू हो जाती है, बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, औरंगजेब और फिर बहादुर शाह जफर। अगर आखिरी इंपॉर्टेंट अगर हम मुगल रूलर की बात करते हैं तो वो औरंगजेब था। जैसे ही 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, वैसे ही उसी के बाद ब्रिटिशर्स इंडिया, ब्रिटिशर जहांगीर के कोर्ट में पहली बार आते हैं। जहांगीर के कोर्ट में ब्रिटिशर्स आ चुके होते हैं, लेकिन वो सिर्फ ट्रेडिंग के पर्पज से आते हैं।
क्योंकि ये रूलर्स मुगल बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो वो इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते, केवल ट्रेड करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद बहादुर शाह जफर और उसके बाद के जितने रूलर्स थे, उनको हम लेटर मुगल्स बोलते हैं। वो केवल नाम के मुगल रह जाते हैं। ब्रिटिशर्स आते हैं और इनसे लड़ते हैं और इनसे जीत जाते हैं, और उसके बाद मुगल एम्पायर का भी पतन हो जाता है। देखो, तलवार चाहे कितनी भी कम वो क्यों ना हो, स्ट्रांग क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो खराब हो ही जाती है। इतने रूलर्स आए और इतने रूलर्स गए, इंडिया वहां का वहीं पर है। मुगल आए, बाबर से आए, औरंगजेब के बाद खत्म हो गए। तो आज आप चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पावर जानी ही जानी है। तो कभी किसी चीज का कमेंट नहीं करना चाहिए। हमें इतिहास से ये भी या हिस्ट्री से ये भी सीखने को मिलता है। तो 1526 से लेकर के 1757 तक आराम से हमारे पास मुगल पीरियड चलता रहता है। इसको याद करने के लिए क्या मकसद, BHAJSAB, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। ऐसी बात नहीं है कि इसके बाद मुगल्स नहीं थे, ऑफ कोर्स मुगल थे, लेकिन वो उनके पास इतना पावरफुल नहीं था, तो उनका हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। अब हमारे पास मुगल पीरियड भी खत्म हो जाता है यहाँ पर। अब मुगल पीरियड के खत्म होते ही यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर होती है, दैट इज ब्रिटिश एम्पायर। अब ब्रिटिश एम्पायर वैसे तो शांति से बस ट्रेड करता है, लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर कोई अच्छा रूलर नहीं है, तो वो दो लड़ाइयां लड़ते हैं, और वहां से एक और एरा खत्म होता है, यानी कि वहां से मेडिवल इंडिया खत्म होता है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू हो जाती है। ब्रिटिशर्स के आने के बाद, ब्रिटिशर्स के आने के दो रीजन थे। पहला बैटल ऑफ बक्सर और दूसरा बैटल ऑफ प्लासी। इन द ईयर 1757 बक्सर की लड़ाई होती है, दैट इज सुजाउद्दौला वर्सेस ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स सुजाउद्दौला को हरा देते हैं। बिकॉज इनके पास जो वेपन होते हैं ब्रिटिशर्स के पास, वो आपके पास गन्स होती है, तोप्स होती हैं, तो इनके पास बहुत ही हेवीली आर्म्ड वेपन्स होते हैं। और फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है, और उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर एज रूलर बन जाते हैं। और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक ट्रेड करने के लिए आई थी, अब वो इंडिया पे रूल करना शुरू कर देती है। और उसके बाद 1757 आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध के बाद का टाइम हम पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। कब तक, 1947 तक। फिर हमें बीच में आजादी मिल जाती है, और इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी टाइमलाइन तैयार हो जाती है। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, कि किस किस तरीके से कैसे कैसे रूलर्स आएंगे, कहां कहां से डिवीजन होगा, और हमें क्या क्या पढ़ना है। मैं अगेन बोलता हूं, इस टाइमलाइन को प्लीज आइडियल टाइमलाइन मत मान लेना। इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट एवरीथिंग ऑन दिस सिंगल टाइमलाइन। इसीलिए मैंने इतने सालों का गैप ले लेकर के जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको दिखाया है। ऑफ कोर्स जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसकी खुद की टाइमलाइन बनाएंगे, पूरी की पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक एंशिएंट की बनेगी, वो भी कवर नहीं हो पाएगी, उसमें भी प्री एंशिएंट और पोस्ट एंशिएंट ले लेंगे। तो इसीलिए पूरी टाइमलाइन नहीं है, बट यस इट इज वेरी गुड टू अंडरस्टैंड रेड वाला सारा पार्ट एंशिएंट का है, और रेड से लेकर के यहाँ तक पूरा मेडिवल का है, और ब्रिटिश एम्पायर के बाद का सारा टाइम मॉडर्न का है। तो उसकी तो जगह बची ही नहीं थी मेरे पास कि ब्रिटिश एम्पायर ने क्या क्या किया। तो ये सारी चीजें हमें इंडियन हिस्ट्री के अंदर पढ़नी है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, या फिर यहाँ से किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज यू ऑल आर फ्री टू आस्क any one of you. I can't see my camera screen, please don't type, please unmute yourself and let me know. Is it clear to all of you or not? कौन बोल रहा है मैडम? कीर्ति कहाँ से समझ लिया बच्चे? अच्छा चलो मैं शुरू से एक बार दोबारा से तुम्हें शॉर्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, हिस्ट्री को हमने तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। एंशियंट मतलब पुरानी वाली, मेडिवल मतलब बीच वाली, और मॉडर्न मतलब नई वाली। अब अगर मैं तुमको बोलूं हिस्ट्री को छोड़ दो, अपनी एज ले लो, तुम अपनी एज को भी तीन क्लासेस में क्लासिफाई करती हो, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तुम क्या मानती हो बचपन की एज कहां तक होती है? 0 से लेके 10 साल तक। तो वैसे हमने बोल दिया एंशियंट है 5000 बीसी से लेके 750 एडी तक। जवानी 15 साल से लेकर के 20 इयर्स तक या 25 इयर्स तक। मेडिवल 15 से वहां तक, 25 तक। बुढ़ापा किसको मानती हो? 26 साल को बुढ़ापा मानती हो? नहीं ना, 40 से लेके 60 साल तक। तो बताओ जो बीच का टाइम पीरियड है वो क्या है? वो ट्रांजिशन स्टेट है, वो चेंजिंग स्टेट है। 10 11 साल में तुम बच्चे भी नहीं हो, बड़े भी नहीं हो, तो वो ट्रांजिशन स्टेट है। तो वैसे ही जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है,
ये 50,000 बीसी से 750 एडी तक जाती है। अब ये बीसी और एडी क्या है? हमारी जो टाइमलाइन है इसमें बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले की बात कर रहे हैं। क्राइस्ट यहाँ पर पैदा हुए, देखो जहां पर ये एडी लिखा है ना, यहाँ पे मिस्टर क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ और यहाँ से क्रिश्चियन एरा शुरू हुआ। इसके बाद की सारी काउंटिंग एडी में होगी। किसमें होगी? एडी में होगी। सब में एडी 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 ऐड होगा। देखो एडी 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 एडी। और क्राइस्ट के जन्म से पहले सारी चीजें बीसी 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 में होंगी, यानी बिफोर क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट के जन्म से 200 साल पहले, क्राइस्ट के जन्म से 2400 साल पहले, क्राइस्ट के जन्म से 50,000 साल पहले, क्राइस्ट के जन्म के 300 साल बाद, क्राइस्ट के जन्म के 900 साल बाद, क्राइस्ट के जन्म से 1700 साल बाद, और आज की डेट क्राइस्ट के जन्म के 2020 साल बाद, बिकॉज 2020 चल रहा है। ठीक है, तो ये हमने पूरी टाइमलाइन बनाई। टाइमलाइन मतलब पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोन एज की। पहले पत्थरों का युग आया था, पाषाण युग जिसको हम बोलते हैं, जिसमें स्टोन्स में लोग स्टोन एज क्यों बोलते हैं इसको? आदमी के पास दिमाग था ही नहीं, पत्थर लिया, जानवर को मारा, खा गया। क्लियर प्रीति, इज इट क्लियर? स्टोन एज के बाद आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। देखो पहली बार वर्ड यूज हुआ सिविलाइजेशन, यानी यहाँ पर थोड़े से पढ़े लिखे लोग थे, उनके घर बहुत अच्छे थे। तो हमें इसके बाद जिसके बारे में पढ़ना है दैट इज योर इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर देखो बीच में वैदिक पीरियड आएगा, यानी ऋग वैदिक काल, पोस्ट ऋग वैदिक काल। हम इसमें वेदों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ किसी को नहीं रहे, हम सिर्फ नाम जान रहे हैं क्या क्या है। फिर बीच में देखो एक डॉट लगा के मैंने बुद्धिज्म और जैनिज्म लिखा, जो मैं क्लास में बताना भूल गया। वैदिक पीरियड और मॉडर्न पीरियड के बीच में बुद्धिज्म और जैनिज्म आएंगे, यानी दो नए धर्म स्थापित होंगे, बुद्धिज्म और जैनिज्म। फिर हम थोड़ा आगे और बढ़े तो मौर्यन एम्पायर आ गया। मौर्यन एम्पायर में कौन कौन से रूलर आ गए? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। अशोक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के बारे में सबने कहानियां सुनी होगी। अशोका द ग्रेट सबको पता होगा। जिसको ना पता हो वो शाहरुख खान की अशोका वाली मूवी भी देख सकता है। तो ये था मिस्टर अशोक। इसके बाद 200 साल बाद आता है एडी, और एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, यानी यहां से मिस्टर जीसस क्राइस्ट का डेथ हुई है, और इसके बाद का सारा पीरियड हम एडी में काउंट करेंगे। तो हम इसको क्रिश्चियन एरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिश्चियन एरा। उसके बाद हम आ जाते हैं गुप्ता पीरियड पे। अरे ये तो वर्ल्ड में चल रहा है, दुनिया में जीसस क्राइस्ट इंडिया में थोड़ा ना पैदा हुए थे, ये तो वर्ल्ड में पैदा हुए थे। लेकिन मैंने इसको यहाँ क्यों बताया? ताकि तुम्हें पता चले बीसी से एडी क्यों हो गया। ये जीसस क्राइस्ट हमारे इंडिया से इनका कोई रिश्ता नहीं है, ये फॉरेन में कहीं पैदा हुए हैं, वहां पर चल रहा है, इनकी हिस्ट्री अलग चल रही है। लेकिन हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि हमारा बीसी एडी में चेंज हो गया। तो हमें पता होना चाहिए बीसी एडी में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पर जीसस क्राइस्ट को फांसी दे दी जाती है या फिर उनकी डेथ हो जाती है, जो भी है। उसके बाद का सारा टाइम एडी का है। हमारे लिए मौर्यन के बाद आगे गुप्ता। अब बोलो सर मौर्यन के जस्ट बाद गुप्ता आ गए थे? अरे कोई और भी आया होगा, हम उसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। गुप्ता में आ गया चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, अरे इनके नाम है ये। फिर जैसे ही ये टाइम पीरियड टाइमलाइन और आगे बढ़ी 300-400 साल के बाद, अचानक से 997 में अफगानिस्तान से एक इंसान आता है जिसका नाम होता है मोहम्मद गजनवी। वो आता कहां से? अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, वहां से आएगा। वहां से आएगा, इंडिया में आएगा, इंडिया को लूटेगा और वापस चला जाएगा। आया, इंडिया को लूटा, वापस अफगानिस्तान। फिर आएगा मोहम्मद गोरी, जो इंडिया में राज करने के लिए आएगा। ठीक है, उसके बाद जब इन दोनों की कहानी खत्म हो जाती है, 1206 में इसकी डेथ हो जाएगी। उसके बाद आएगी दिल्ली सल्तनत शुरू होगी, यानी सब लोग दिल्ली के तख्तो ताज पे बैठने की कोशिश करेंगे। दिल्ली शुरू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आएगी, या फिर उसको इल्बरी डायनेस्टी भी बोलते हैं। खिलजी आएंगे हमारे पास, तुगलक आएंगे, सैयद आएंगे, लोधीज आएंगे। और लोधी के ये सब कहां से आएंगे बताऊंगा आपको जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि लोधी कहां से आए। फिर आखिरी लोधी का जो रूलर होता है दैट इज इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम लोधी को मिस्टर बाबर आकर के लड़ाई में हरा देंगे 1526 में। 1526 में इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर आएगा और इस इब्राहिम लोधी को हरा देगा और खुद बन जाएगा राजा। अब ये राजा बनने के बाद 2-3 साल राज करेगा और लड़ाइयां लड़ेगा। फिर इसकी डेथ हो जाएगी। फिर आएगा इसका बेटा हुमायूं। फिर हुमायूं राज करेगा। फिर इसका बेटा आएगा अकबर। फिर अकबर के बाद इसका बेटा आएगा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और फिर फाइनली आएगा बहादुर शाह जफर। अब क्या होगा, औरंगजेब बहुत क्रूअल रूलर था, तो औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल्स का पतन हो जाएगा, यानी डिक्लाइन ऑफ मुगल स्टार्ट हो जाएगा।
मुगल साम्राज्य खत्म हो जाएगा, डिक्लिनेशन ऑफ मुगल हो जाएगा। फिर जैसे ही कमजोर पड़ेंगे, यहाँ ब्रिटिश एम्पायर पकड़ लेंगे इनको कि अब मुगल कमजोर हो गए हैं, अब हमारा टाइम आ गया इन पे रूल करने का। फिर अब ब्रिटिशर्स आएंगे 1757 में, लड़ाई लड़ेंगे कहां पर, प्लासी पर, और 1764 में लड़ाई लड़ेंगे ये बक्सर पर। तो बक्सर और प्लासी, ये दोनों लड़ाई के बाद ये एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करते हैं, और उसके बाद ये आ जाएंगे पावर में, और यहां से हमारा मेडिवल एरा खत्म होकर के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हमारी शुरू हो जाएगी। ब्रिटिशर्स वाली हिस्ट्री को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं। तो हमें इसमें ये पढ़ना है कि इसके बाद ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कैसी पॉलिसीज थी उनकी, तो ये सारा चीज हमें हिस्ट्री में पढ़ना है। सो दिस इज द कंप्लीट थिंग व्हिच इज गोइंग टू बी स्टडीड। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। 269 के बाद 319 के बाद सीधा 997 कैसे आ गया सर, बीच के साल कहां गए, अरे है इसमें बीच के साल बने हुए हैं, अब सारे नहीं बना सकता मैं बोर्ड पे, इसीलिए मैंने सबको मेंशन नहीं किया, इसीलिए इंपॉर्टेंट मेंशन करके आपको टाइमलाइन समझा दी है। बताओ टाइमलाइन समझ में आई या नहीं आई? हाँ, तो दिस इज ओनली द टाइमलाइन। इसके अंदर और इसकी खूब डिटेलिंग में हमें भर भर के पढ़ना है, एक एक चीज पढ़नी है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को खुद हम एक पूरे लेक्चर में खत्म करेंगे कि अच्छा हड़प्पन सिविलाइजेशन ऐसी थी, इसकी कौन कौन सी साइट्स थी, कहां कहां पर क्या मिला, कैसे पता चलता है लोथल में चावल मिला, बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमें। ठीक है, तो वैसे ही ये सिर्फ आपको टाइमलाइन बताई है कि ऐसा कुछ हिस्ट्री में हुआ हुआ था, इस टाइम पे ये चीजें हुई थी। तो आपको अगर टाइमलाइन क्लियर होगी तब आपको पता चलेगा। आपको इसमें तीन मेन चीजें याद रखनी है। एंशिएंट से मॉडर्न में ट्रांजिशन, गजनी के आने के बाद, मॉडर्न से मेडिवल में औरंगजेब के मरने के बाद, और ब्रिटिशर्स का आना, कहां कहां पे ट्रांजिशन हुआ, बहुत बड़ा चेंज हुआ है। तो इसीलिए हम इसको मॉडर्न बोलते हैं, इसको मेडिवल बोलते हैं, और इसको एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? एनीबॉडी? ओके, आप कमेंट चैट बॉक्स में बता सकते हो अगर बताना है तो। लेट मी कम टू द बैक ऑफ द कैमरा। इज माय वॉइस नॉट क्लियर दैट टाइम?